हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश सीखने वाले हैं इस अंकल की मदद से। तो इस अंकल की मदद से तो हम सीखने नहीं वाले हैं, पर ये एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। तो इसी की मदद से आज की हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो इस इंग्लिश स्टोरी को हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इसमें बोले जाने की क्या कोशिश की जा रही है, इसका सेंस क्या निकल रहा है, ये सब हम समझने वाले हैं इस वीडियो की मदद से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब हम स्टोरी को समझना शुरू करते हैं। नो मैटर, तो इसका क्या आएगा? नो मैटर इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो मैटर यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वट योर लेवल ऑफ इंग्लिश। वट, तो यहाँ पे इसका सेंस निकल रहा है वट यानी जो भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है। यानी जो वट है इसका जो मीनिंग जो भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वट के बाद यहाँ पे नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग जो भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है। लेकिन हम इसका मीनिंग क्या मान लेते हैं? क्या क्या योर यानी आपका, लेवल यानी स्तर, क्या है, क्या है आपका स्तर इंग्लिश का, क्या है आपका इंग्लिश का स्तर। तो ऐसा ये सेंटेंस हमारा कुछ बना। तो देखिए, आपको प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके भी माइंड में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि वट यानी क्या होता है, योर यानी आपका होता है, लेवल यानी स्तर होता है, ऑफ यानी क्या होता है, तो ऐसे आप करेंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो हमारा इंग्लिश है वो हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग तो बना नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिंक हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक अलग भाषा है और हिंदी एक अलग भाषा है। और जो इंग्लिश जहाँ पे बना है वो बहुत दूर है और भारत से भी बहुत दूर है, जिससे कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग भाषा है। तो इसलिए आपको दोनों को ऐसे आपको देखना होगा कि आपको इंग्लिश को इंग्लिश ही में समझ लेना होगा। तो ये आप प्रैक्टिस के ज़रिए कर पाएंगे। तो ये भी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको भी ये सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा तो आपको समझ में भी आ गया होगा। नो मैटर यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि यहाँ पे दैट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने की जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सेंस निकल रहा है कि आपकी इंग्लिश का स्तर क्या है, ऐसा सेंस निकल रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ वाइटल, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास, आत्मविश्वास इज़ यानी है, वाइटल यानी महत्वपूर्ण। तो वाइटल यानी महत्वपूर्ण होता है। आपको पहले समझ में नहीं आया होगा, यानी पहले आपको इसका वोकैबुलरी आपको लर्नी होगा, तो अब आप इसकी मीनिंग भी याद कर लीजिए। यानी वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, व्हेन का मीनिंग होता है कब और जब, दो प्रकार की मीनिंग होता है। तो इसमें क्या निकल रहा है? जब का सेंस निकल रहा है इसमें, जब। तो पढ़ते हैं। जब यू यानी आप, स्पीक यानी बोलते हैं, जब आप बोलते हैं इंग्लिश, जब आप बोलते हैं इंग्लिश। देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सेंस के अकॉर्डिंग लगा दिया। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, स्माइलिंग यानी मुस्कुराना, आपको भी पता ही होगा, स्माइलिंग यानी मुस्कुराना। विल मेक यू यानी आपको बनाएगा, आपको महसूस कराएगा। देखिए यहाँ पे मेक है तो आप बोलेंगे कि बनाना होता है, कोई किसी चीज़ को बनाना, खाना बनाना, मेक फूड। तो यहाँ पे ये सेंस निकलना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सेंस के अकॉर्डिंग जाना है। तो यहाँ पे इसका सेंस अलग निकल रहा है। तो इसीलिए आपको भी ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्लियर ये सब होता जाएगा। विल मेक यू फील यानी आपको महसूस कराएगा। मोर कॉन्फिडेंट यानी ज़्यादा आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास, आपका जो आत्मविश्वास होता है वो आपको बढ़ा हुआ महसूस कराएगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इट माइट इवन हेल्प यू, इट माइट यानी सकता है, इवन हेल्प यू यह मदद आपकी, यू यानी आपकी, हेल्प यानी मदद, यह आपकी मदद कर सकता है। और इवन यानी भी, तो मदद कर सकता है भी। तो ऐसा कुछ सेंस तो सही से निकल नहीं रहा।
तो ये हो सकता है कि मदद भी कर सकता है। जो इवन है ये पहले लगा दिया, यानी भी हमने पहले लगा दिया, भी कर सकता है, तो ये सही लग रहा है। इट यानी यह, आपकी, हेल्प यानी मदद, भी इवन यानी भी, माइट यानी कर सकता है, तो यह आपकी मदद भी कर सकता है। मेक सम न्यू फ्रेंड्स, सम यानी कुछ, न्यू यानी नए, फ्रेंड्स यानी दोस्त, मेक यानी बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये हमारा पहला पेज तो क्लियर हो गया। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि पूरी लाइन में बोला क्या जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पेज की तरफ, जो है मेक श्योर यानी सुनिश्चित कर लेना, टू टेक यानी लेना, किसी भी चीज़ को लेना, टाइम यहाँ पे टाइम है तो टाइम को लेने की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे ये सेंस निकल सकता है कि निकालना, टाइम निकालना। मेक श्योर यानी सुनिश्चित कर लेना, टू टेक टाइम यानी समय निकालना, यहाँ पे ये सेंस फिट बैठ रहा है। टू ब्रीथ यानी ब्रीथ लेने का, वैसे टू के यहाँ पे आप देख रहे हैं दो टू है, लेकिन दोनों टू का मीनिंग थोड़ा अलग निकल रहा है। तो मैं आपको टू के ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर दे सकता हूँ, तो आपको कमेंट में लिख के बस बता देना है कि आपको टू पे एक वीडियो लेक्चर चाहिए या नहीं, तो आपको बता देना है, तभी मैं आपके लिए ये टू पे भी एक वीडियो लेक्चर बनाऊँगा। ब्रीथ यानी सांस लेने का, मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना है, टू टेक टाइम यानी टाइम निकालना है, सुनिश्चित करना है कि टाइम एक निकालना है, टू ब्रीथ यानी सांस लेने का। वाइल यानी जब, यू आर स्पीकिंग जब आप स्पीकिंग यानी बोल रहे हो, तो टू, तो यहाँ पे जो टू है इसका मतलब होता है भी, लेकिन यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि तब भी, तो ये सेंस निकल रहा है। यू आर स्पीकिंग टू यानी वाइल यानी जब आप बोल रहे हो, तब भी, टू यानी तब भी। इफ़ यानी अगर, यू गेट स्टक आप फंस गए, इसका ये सेंस निकल रहा है। यहाँ पे जो स्टक है इसका मतलब है कि किसी चीज़ में फंस जाना, उसके लिए स्टक का प्रयोग किया जाता है। फॉर व्हाट टू से यानी क्या कहें, व्हाट टू से इसका पूरा मीनिंग यही है, व्हाट टू से यानी क्या कहें। जब भी आपको बोलना होगी क्या कहें तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट टू से। जस्ट पोज केवल पोज यानी शांत हो जाना, यानी जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा कि जब भी आपको पोस्ट करना हो, यूट्यूब भी आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि वीडियो को पोस्ट कर देना यानी रोक देना। तो इसमें ये भी बोला जा रहा है यही कि जस्ट पोज यानी केवल रुक जाइए। टेक अ ब्रेथ, टेक यानी ले, एक ब्रेथ यानी सांस, एक सांस ले, एंड यानी और, यू विल फील आप महसूस करेंगे, यू विल फील यानी महसूस करना, आप महसूस करेंगे। योर कॉन्फिडेंस आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। रिटर्निंग यानी वापस आ रहा है, तो रिटर्न यानी वापस आना, तो वही रिटर्निंग यानी वापस आ रहा है। तो आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको बहुत सी नई वोकैबुलरी और ये भी पता चला हो कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है और पढ़ के समझा कैसे जाता है। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इंग्लिश ऐसे सीखते रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।